पूर्णमासी के दिन मैं कुछ शब्द माँ के ऊपर कहने जा रही हूँ। सुनिए और अपना जीवन में उतारिए, और उतारने के बाद कोशिश कीजिए जो माँ की सेवा भरपूर होनी चाहिए। और कैसे क्या है मैं अपनी बता रही हूँ। मैं वृंदावन में गई और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के आश्रम, वृद्धाश्रम, उनमें माताओं के देखी, बहुत माता के, वृद्ध माता की देखकर तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा व्यवस्था महाराज जी ने कर रखे हैं। पर सोचिए, एक महाराज जी हैं जो माता जी को सेवा करके पुण्य कमा रहे हैं, और एक हम लोग हैं मूर्ख जो अपनी पुण्य गवा रहे हैं। माँ को वृद्धाश्रम में रख के, माँ को घर से भगा के, माँ को कष्ट दे के, माँ को दुख दे के, माँ को रुला के हम अपना पुण्य गवा रहे हैं। आपको याद नहीं होगा जो माँ की ममता के कोई थान न आज तक पाया है और न पाएगा कोई, न दूध के मोल कोई चुकाया है न चुकाएगा। एक माँ शब्द ऐसा है जो बोलने से मन भर जाता है, मन भरा आता है, आंख में आंसू आ जाते हैं अगर प्यार से बोलिए तो। एक गौ माँ है, वो भी माँ मुंह से निकालती है, वो भी मुंह से माँ निकालती थी, कितना अच्छा लगता है। पर दुष्टों के लिए क्या अच्छा लगेगा, जो उनको काटते हैं, उनको मारते हैं, उनको लिए क्या अच्छा लगेगा। चलिए अब क्या बताएं, बहुत तो जिंदगी की बहुत ऐसा बात है बताने के लिए, तो बहुत बहुत टाइम चाहिए, और टाइम दीजिएगा तो बता देंगे। माँ की बात सुनिए। पहला बात, माँ को कोई शौक नहीं है बच्चे जन्म देने की। दूसरा नंबर, आप कहिएगा हम सब किस लिए पैदा हुए, तो भगवान आपको धरती पर भेजा, कोई ऐसा कर्म है इंसान से, अच्छा कर्म है तो अच्छे के लिए भेजे, ले जाओ तुम अच्छा करना, और बुरा कर्म है तो भेजे इसलिए भी भेजे कि जाओ तुम धरती पर अपना दुख सुख भोग कराओ। हम लोग अपना कर्म भोगने आए हैं, कर्म करने आए हैं, यानी माँ बाप पर कोई ऐसा एहसान करके नहीं आए हैं, और माँ बाप किसी का बोझ नहीं। सभी को भगवान पालते हैं और सभी को माँ भगवान संभालते हैं। जब हमें संभाल लेंगे तो माँ को छोड़ थोड़ी देंगे, वो सबको जन्म दे रखे हैं, ऐसा सोचिए जरा दिमाग से। दूसरा नंबर, माँ जिस दिन जन्म देती है बच्चे को, सारी सारी रात कष्ट में रहती है, रोती है, बिलखती है, तड़पती है, और तब जाके माँ बच्चे को जन्म देती है। उस दिन माँ के लिए कितना रात और कितना दिन अनमोल रहता है, और दर्द में, और समझिए मौत के करार पे माँ रहती है, मौत से झूलती है। एक नया जन्म होता है बच्चे जन्म देने के बाद माँ। अब बताइए, माँ को ममता इतना है जो बच्चे के लिए क्या करूं न करूं कोई था नहीं। आपको छाती के दूध पिलाई, आपको बड़ा किया, पला पोसा और पढ़ाया लिखाया और आपको बड़ा बनाया। आपने क्या किया? आप तो अपने स्वार्थ में माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, माँ को कष्ट देते हैं अपना स्वार्थ में। अगर अपना स्वार्थ छोड़कर आप माँ को सेवा कीजिए तो क्या मिलेगा वो तो भगवान ही जानते हैं, या तो मिलेगा वही जानते हैं, और जिसको मिलता है वही जानते हैं क्या मिलता है माँ बाप की सेवा करने से। ऐसा स्वार्थ मत रखिए माँ बाप के प्रति। जो माँ बाप ही मुझे सब कुछ करे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वो मेरे लायक नहीं। आप भी माँ बाप बनिएगा, जरा सोच के देखिएगा उस टाइम जो क्या अहमियत होते हैं बच्चे के लिए। और माँ ऐसा शब्द है जो दिल भर आता है। समझिए, जब माँ शब्द से दिल भर आता है तो माँ की ममता कितना तड़पती होगी। जो बच्चे आए
और मुझे कहे, माँ तू कहाँ हो, किस हाल में हो, माँ कैसी हो, ये चीज खा लो, वो चीज पी लो, पैर दबा लो, चाहे सेवा कर लो। हर एक सेवा है माँ की। माँ तड़पती है, दिन रात तड़पती है, बच्चे की राह देखती है। जो हमारे बच्चे आए और मुझसे माँ कहे एक बार प्यार से, एक बात बताइए कि कई माँ को भारत ने छोड़ दिया कुछ ही दिन के लिए माँ कहना, तो कितना रोई, कितना भी लिखी। और राम जी से कह रहे, राम पुत्र एक बार मुझे भरत से माँ कहला, एक बार भरत से माँ कहला दो। कितना अनमोल शब्द है माँ, माँ के लिए बच्चे। समझे, आप कहते हैं जब हम बहुत बड़ा माँ को एहसान कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिया। अरे क्या कीजिएगा, कुछ भी नहीं कीजिएगा। माँ के दूध के मोल नहीं चुका पाइएगा। हम क्या कहें, कितना कहे। मेरा भाई एक गोपाल था छोटा बचपन में, तो वो छाली बहुत खाता था। तो चाची हमारी बहुत जुगा जुगा के रखती थी छाली और उसको देते थे। सबको दूध देते थे, उसको छाली जरूर दे देते थे। इसलिए जो छाली के प्रेमी था, उसने बोला, माँ के अचिरा रजाई हो, माँ के दूधवा मिठाई हो। किस लिए उतना बड़ा बचपन में उसके मुंह से ऐसा शब्द निकला? उस टाइम वो आंचल की अहमियत समझा, उस टाइम दूध के कोई मोल समझा, तभी तो उसके मुंह से निकला। समझिए, वो भी आज गलती कर चुका है। थोड़ा थोड़ा हो जाता है, इंसान है, क्या करे, कोई भगवान तो है नहीं। फिर भी समझने के लिए और अपने को सुधारने के लिए, यही तो जीवन है। मनुष्य ऐसा जीवन है जो आप हर गलती को सुधार सकते हैं। हर गलती को सुधार कर अपना से भगवान के चरणों में क्षमा मांग के आप आगे बढ़ सकते हैं। आप कैसे दिमाग लगाते हैं? एक ही रास्ते थोड़ी रास्ता है, 4 रास्ते हैं। 2 रास्ते भगवान हमेशा बना रखे। चलकर तो देखिए कितना आनंद आएगा। माँ को बाप को सेवा करके कितना आनंद आएगा, वो करके तो देखिए। फिर आज माँ को तो देखिए, भगवान में और तीर्थ धाम में भगवान नहीं बैठे हैं, माँ बाप के दिल में बैठे हैं भगवान। माँ बाप के चरणों में भगवान है। चारों धाम माँ बाप के चरणों में है। समझे? आइए हम 2 शब्द सुनाते हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, प्यारी प्यारी है ओ माँ। ये जो दुनिया है बन कांटे की, तो फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुखन लागी है माँ मेरी अखियाँ, तेरी अखियाँ मेरे लिए जागी है सारी सारी रतिया, मेरे लिए जागी है सारी सारी रतिया। मेरे रोने पे, मेरे रोने पे, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया लुटाई है ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है ओ माँ। जब हम सबको तबीयत खराब होती थी तो माँ सारी सारी रात जागकर ध्यान करती थी, सुबह करती थी। जो भगवान जल्द से मेरे बच्चे को तबीयत ठीक करिए और मैं जल्दी से मेरा बच्चा हंसे और खेले। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई के परवाह, मेरे रोने पे तू रोई है, मेरे हंसने पे तू बल खाई है ओ माँ,
ओ माँ। माँ बच्चे की जान होती है, जो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ पास होती है। ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, प्यारी प्यारी है। ओ माँ। माँ मेरे लिए भी बहुत प्यारी है, और माँ मेरी भोली भाली भी है, बहुत भोली भाली है, बहुत प्यारी है। हम तो कहते हैं हर जन्म में माँ ऐसे ही मुझे मिले जैसी मेरी माँ है। समझे? आप लोग के लिए यही मैं विनती करती हूँ, अपने माँ पिता के सेवा कीजिए और लाइए अपने घर में, उनको भगवान के दर्जा दीजिए। नमस्कार, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम।